यदि आपने किसी के जीवन में धन को लेकर बहुत बड़ा बदलाव देखा है, चाहे आपने अपने जीवन में देखा हो या अपने रिश्तेदार या अपने घर के किसी सदस्य के जीवन में, कि एक समय तो स्थिति बिल्कुल अलग थी कि खाने पीने को मोहताज थे, पैसा बिल्कुल नहीं था, और दूसरी पल ऐसी स्थिति बन गई कुछ समय के बाद कि पूछो ही मत, कि पैसा सिर्फ उपयोग में नहीं बल्कि इतना ज्यादा आ गया कि समेटे भी नहीं समेटा जा रहा। अगर हम उदाहरण के लिए कुछ लोगों को देखें तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति जमीन से उठता है और एकदम आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाता है, जैसे धीरू भाई अंबानी, उन्होंने पेट्रोल पंप पर भी काम किया, उन्होंने मसालों का काम भी किया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो अरबपति बन गए। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया जीवन में। और कुछ लोग आपने अपने जीवन में ऐसे भी देखे होंगे जो बहुत टॉप पोजीशन पर है, बहुत पैसा है, यहां भी पैसे को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो कंगाल हो गए, दिवालिया हो गए, पैसा बिल्कुल नहीं बचा। इसमें भी उदाहरण के लिए हम अनिल अंबानी जी की बात कर लेते हैं कि एक समय एशिया के टॉप 10 लोगों में, और आज काफी कंपनियां उनकी दिवालिया घोषित हो गई है। तो धन को लेकर जीवन में जो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव आता है, उसमें अष्टम भाव का, कुंडली के अष्टम भाव का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आप जी कहेंगे अष्टम भाव कौन सी बला है? देखिए, जैसे आप ज्योतिष में राहु केतु शनि से डरते हैं ना, वैसे ही कुंडली के 8वां और 12वां भाव भी वही रोल प्ले करते हैं जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल देने के लिए। ठीक है, इसलिए अष्टम भाव का खौफ या डर भी वैसा ही है जैसे राहु केतु और शनि का। ये अष्टम भाव का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में जहां भी बैठ जाएगा, वहां पर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो लेकर आता है, बदलाव लेकर आता है, परिवर्तित कर देता है। अगर आपको अपनी कुंडली में देखना है तो आप सभी अपनी कुंडली खोलकर बैठ जाएं। मैं आपको बता दूं, ये कुंडली का पहला भाव होता है और एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो जो मैंने व्हाइट कलर में जो मार्क किया हुआ है, 8 नंबर लिखा हुआ है, ये कुंडली का 8वां भाव होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो ये 8वां भाव हो गया। ये अलग अलग कुंडली में यहाँ पर नंबर कोई भी लिखा हो सकता है। अगर हम देखें मेष लगन की कुंडली में यहाँ पर 8 नंबर लिखा होता है, लेकिन वृषभ लगन की कुंडली में यहाँ पर 9 नंबर लिखा होगा। कर्क लगन की कुंडली में 11 नंबर लिखा होगा, मिथुन लगन की कुंडली में यहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा, कन्या लगन की कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा। तो अलग अलग कुंडली में अलग अलग नंबर होते हैं। ठीक है, अब आप अगर ये देखें कि लगन को आप कैसे पहचाने, तो देखिए जो कुंडली का जो पहला भाव होता है इसको पहला भाव कहते हैं। इसमें अगर 1 नंबर लिखा है तो मेष लगन की कुंडली है, 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लगन की कुंडली है, 3 नंबर लिखा है तो ये मिथुन लगन की कुंडली है। तो यहाँ पर पहले भाव में जो नंबर लिखा होता है वही लगन होती है, उसी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मिथुन लिखा हुआ है तो ये 3 नंबर की राशि यहाँ होने पर मिथुन लगन कह रहा हूं। ठीक है, 4 नंबर की राशि पहले भाव में होने पर इसे कर्क लगन कह रहा हूं, 5 नंबर या 6 नंबर की राशि होने पर इसको मैं कन्या लगन कह रहा हूं। तो जो नंबर पहले भाव में लिखा होता है आपकी कुंडली में, उस लगन की आपकी कुंडली होती है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, ठीक है, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसके अनुसार 8वें भाव में जो नंबर होगा उसका स्वामी ग्रह आपका अष्टमेश हो जाएगा, अष्टम भाव का स्वामी हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने सभी लगन में अष्टम भाव का स्वामी ग्रह क्या होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे मेष लगन की कुंडली में मंगल होगा, तो आप बस इतना देखें कि आपकी मेष लगन की कुंडली है और मंगल दूसरे भाव में है, तो ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है। अष्टम भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में बैठा है। वृषभ लगन की कुंडली में अगर गुरु यहाँ बैठा है दूसरे भाव में, ये दूसरा भाव है, तो आपके यहाँ भी, आपकी कुंडली में भी अष्टम भाव का संबंध दूसरे भाव से बन रहा है।
मिथुन लगन की कुंडली में यदि शनि दूसरे भाव में बैठा है तो यहां पर भी आपका अष्टम भाव का संबंध दूसरे भाव से बन रहा है। कर्क लगन की कुंडली में भी अगर शनि दूसरे भाव में बैठा है तो अष्टम का स्वामी हो जाता है। कन्या लगन की कुंडली में यदि गुरु दूसरे भाव में बैठा है तो ये भी आपके अष्टम भाव का स्वामी हो गया। और कन्या लगन की कुंडली में सॉरी मंगल और सिंह लगन की कुंडली में गुरु बैठा है तो वो अष्टम का स्वामी हो जाता है। तुला लगन की कुंडली में शुक्र अगर दूसरे भाव में बैठा है तो ये अष्टम का स्वामी हो जाएगा। वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि बुध दूसरे भाव का स्वामी बैठा है तो ये अष्टम का स्वामी हो जाएगा। धनु लगन की कुंडली में यदि चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है तो यह अष्टम का स्वामी हो जाता है। और मकर लगन की कुंडली में यदि सूर्य दूसरे भाव में बैठा है तो यह अष्टम का स्वामी होकर बैठा हुआ है। कुंभ लगन की कुंडली में बुध अष्टम का स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठता है। और मीन लगन की कुंडली में यदि शुक्र अष्टम का स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठता है तो दूसरे भाव का संबंध अष्टम भाव से हो जाता है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में क्या यह योग है, अष्टम भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में बैठा है क्या। अगर बैठा है तो ये बात निश्चित है इस योग के प्रभाव से कि आपके जीवन में धन को लेकर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जरूर निश्चित तौर पर आएगा। या तो ये धन को लेकर आपको मतलब कंगाल से अरबपति बनाएगा या फिर अरबपति से कंगाल भी बना सकता है। या तो ये आपका बैंक बैलेंस पूरा खाली कर सकता है या आपके बैंक बैलेंस को कई गुना बढ़ा सकता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव अष्टम भाव लेकर आता है धन स्थिति में, पहली बात। दूसरा, यह क्या करता है अष्टम भाव का स्वामी ग्रह यदि धन भाव में बैठा है तो ये आपको दूसरों के धन से निश्चित तौर पर लाभ देता है। अब दूसरों का धन कैसे? यदि आप ऐसा कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जहां आप दूसरों के धन का रखरखाव करते हैं या दूसरों के एसेट्स क्रिएट करते हैं, उनका पैसा बनाते हैं, उनका पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, जैसे आप फाइनेंस फील्ड में जुड़े हैं, आप शेयर मार्केट में ब्रोकर हैं और दूसरों का पोर्टफोलियो बनाते हैं, या आप सीए हैं, दूसरे का पैसा आप मैनेज करवाते हैं या उसको मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी दूसरे रूप में, तो ऐसा कोई भी काम फाइनेंस फील्ड से जुड़ा हुआ जहां आप दूसरों के धन के रखरखाव से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो फिर अष्टम भाव आपको पीड़ा बिल्कुल नहीं देता। यह आपके जीवन में धीरे धीरे करके पैसा लाता ही है और आपके जीवन में धन को लेकर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। दूसरों के धन के रखरखाव से आपको लाभ होता है। या फिर यह अष्टम भाव आपको अचानक धन देता है। अब अचानक धन कैसे देगा अष्टम भाव? ये अष्टम भाव अगर ये योग आपकी कुंडली में बना है तो आपको अचानक दूसरों से धन प्राप्त होगा। अब दूसरों से अचानक धन कैसे प्राप्त? मतलब ऐसा धन जो आपके द्वारा अर्जित नहीं है, ये आपको अनअर्न अर्निंग आपको लाकर देता है। मतलब बिना मेहनत के कमाया हुआ पैसा आपको मिलता है। अर्थात इस योग के प्रभाव में आपको बाप दादाओं की प्रॉपर्टी मिल सकती है, संपत्ति मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, धन मिल सकता है। ये योग इसको इंडिकेट करता है क्योंकि वो आपके द्वारा अर्जित धन नहीं है। दूसरा, यह ससुराल से आपको पैसा दिलवा सकता है। यह आपको यह योग उपहार में आपको धन दिलवा सकता है कि आपको उपहार में किसी के द्वारा पैसा मिल गया, या आपको इंश्योरेंस या मतलब ऐसी कोई चीज जैसे पीएफ फंड भी होता है जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी होता है लेकिन कंपनी का भी होता है, ठीक है। पेंशन प्लान होता है जिसमें कंपनी का कंट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, तो उस पैसे से भी धन लाभ देता है। मतलब ऐसा कोई भी धन जिसमें 100% आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ आपका हो सकता है या कुछ आपका ना हो, वो दूसरों के द्वारा अर्जित धन है, दूसरों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ पैसा है, वो आपको प्राप्त हो जाए। इस तरह का योग ऊपर की कमाई भी करवाता है क्योंकि अष्टम भाव अनैतिक कार्यों की ओर जातक को अग्रसर करता है। रिश्वत लेना, गलत तरीके से पैसा कमाना, ऐसी स्थिति भी बना देता है कि जहां जातक अलग तरीके से पैसा कमाकर धनवान बन जाता है अचानक। ऐसी स्थिति ये अष्टम भाव देता है। लेकिन
मैंने क्या कहा, ये आपको ऊंचाइयां भी दे देता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, लेकिन किसी गलत आदत, गलत चीज, गलत काम में पड़ने के कारण ये पैसे को बर्बाद भी कर देता है। बर्बाद करने का मतलब, अगर आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी की आदत पड़ गई, आप दूसरों के धन को प्राप्त करने की चाह में ज्यादा बढ़ने लगे, आप आसक्त हो गए दूसरों के धन के ऊपर, तो ये बर्बाद करने वाला काम भी अष्टम भाव करता है। मिलावटी काम करना, अनैतिक कार्य करना, गलत लोगों की संगत में आकर काम करना, इस तरह से कमाए हुए धन को ये बर्बाद करने वाला काम भी, ये माध्यम भी बनाता है कि आपको ऐसा धन प्राप्त हो अनैतिक कार्यों से, लेकिन वहां से ये माध्यम भी बनाता है कि आप बर्बाद हो जाए। तो एक तरफ तो आपको वहां ले जाएगा और फिर वहीं से आपको पीड़ा देगा, क्योंकि अष्टम भाव पीड़ा का भी कारक होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आप अष्टम भाव के चीजों से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो ये आपको लाभ दे देता है। जैसे फाइनेंस फील्ड में आप दूसरों का धन का रखरखाव करते हैं तो लाभ देता ही है, लेकिन आप पीएफ फंड से जुड़ी हुई कंपनियों में जॉब करते हैं, सरकारी कोई जॉब करते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, सीए का कोई काम करते हैं, या आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आप कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चाहे आप पुलिस विभाग में हो या किसी रॉ एजेंसी में हो, खुफिया एजेंसी में काम करते हो, या आप कोई रिसर्चर है, रिसर्च करते हैं, तो ये रिसर्च के द्वारा आपको वो उपलब्धि दे देता है कि आपको जिंदगी भर रॉयल्टी से पैसा मिलता रहे, रॉयल्टी मिलती है। ठीक है, ये आपको क्राउड फंडिंग से पैसा दे देता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो ये आपको क्राउड फंडिंग से बहुत ज्यादा पैसा दे देता है। दूसरों का पैसा आप अपने व्यापार में लगाते हैं, इन्वेस्टर आपको मिल जाते हैं, या फिर आप की कंपनी इतनी ग्रो कर जाती है कि आप पब्लिक लिमिटेड हो जाते हैं, आप शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्टेड कर देते हैं, वहां से क्राउड से आपको पैसा मिलता है और वो आपकी धन स्थिति को ग्रो करता है। ये युग बहुत अच्छा है। यदि आप क्या कहते हैं प्रोडक्शन के क्षेत्र में किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहां से भी आपको धन लाभ यह युग देता है। उत्पादन के क्षेत्र में यदि आप डॉक्टर है, सर्जन है, चिकित्सा से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तब भी आपको यहां पर बहुत अच्छे धन लाभ के योग यह युग बनाता है, आपको अच्छा धन लाभ होता है। यह योग बहुत अच्छा है। यदि आप कहीं भी ऐसा कोई काम करते हैं, या तो आप दूसरों की चीजों को सीक्रेट रखते हैं, खुफिया रखते हैं, या खुफिया चीजों का पता लगाते हैं, जैसे कि ज्योतिष, अकल्ट साइंस, इससे जुड़ा हुआ काम भी करना, जहां आप दूसरों के सीक्रेट पता करते हैं, भविष्य का पता करते हैं, छुपे हुए राज पता करते हैं, तो उसके लिए भी यह यहां से धन लाभ देने के योग बनाता है। तो आप अगर कोई माइनिंग का काम करते हैं, जमीन के नीचे के रॉ पदार्थों से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो वहां से भी यह योग बहुत अच्छे धन लाभ देता है। लेकिन यह अनैतिक तरीके से पैसा कमाने की टेंडेंसी को भी बढ़ाने वाला काम करता है, जिससे ये बर्बादी के रास्ते पर भी ले जाता है। उसी कारण धन नष्ट होता है, अन्यथा यह धन नष्ट नहीं करता, अन्यथा यह पॉजिटिव ही होता है और आपको बहुत सकारात्मक फल देकर आपकी धन समृद्धि को बढ़ाता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई योग है, तो आप उसके अनुसार अपने जीवन के धन संबंधित चीजों से जुड़ा हुआ आकलन कर सकते हैं, या दूसरों की कुंडली को भी आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी आपको कुंडली दिखवानी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और यदि आपको ज्योतिष सीखना है तो उसके लिए भी हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर आप ज्योतिष सीख सकते हैं और एक बेहतर ज्योतिष बन सकते हैं, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।